हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपीडिया। टुडे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2026 की, जहां पर मैं सब्जेक्ट लेके आई हूं CC1 एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम एंड इश्यूज। आज हम इसमें यूनिट 1 के रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि APSU यूनिवर्सिटी मोस्टली पूछता है। तो क्वेश्चन इस तरह से हैं कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट एंड इस्लामिक पीरियड, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। एजुकेशन क्या है, उसका एम क्या है, उसका नेचर, ये सब हम देखने वाले हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वैदिक पीरियड एजुकेशन पहली स्लाइड है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम की जो 3500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। कौन सी? वैदिक पीरियड। ओके, ये 1500 BC से 600 BC तक था। ओके, कोई स्कूल नहीं था, कोई फीस नहीं थी, कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम था। इसमें हमारे एग्ज़ाम में फीचर्स को लेके क्वेश्चन आते हैं कि पीरियड के, वैदिक पीरियड के, बुद्धिस्ट पीरियड के, इनके फीचर्स पर डिस्कशन कीजिए। सो इसमें हम फीचर्स देखने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है गुरुकुल सिस्टम। स्टूडेंट्स लाइव एट गुरुज होम, 24 आवर रेसिडेंशियल लर्निंग। गुरुकुल सिस्टम में होता था कि जो स्टूडेंट है वो टोटली 24 आवर्स गुरु के पास ही रहता था, वहीं रह के पढ़ाई करता था। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, जैसे कि आज के बोर्डिंग स्कूल्स हैं वैसे ही था, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था। सेकेंड है गुरु शिष्य बॉन्ड। एक पवित्र रिश्ता था, गुरु भगवान की तरह होता था। ओके, सब्जेक्ट कौन कौन से टीच किए जाते थे उस टाइम पे? वेदास, उपनिषद, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा, वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती थी। फिर फोर्थ फीचर है ओरल ट्रेडिशन। वेदास को जुबान से याद किया जाता था, इसलिए उन्हें श्रुति कहा जाता था, दैट विच इज हर्ड। ओके, फिफ्थ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सिंपल खाना, सुबह जल्दी उठना, सेलिबेसी, एक फोकस्ड और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना होता था। सिक्स्थ है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, जैसे कि एजुकेशन बहुत फ्री था, बिल्कुल ही फ्री था, बस पढ़ने के बाद अपनी मर्जी से कोई भी ग्रेटिट्यूड गिफ्ट देना होता था, कोई फीस नहीं थी, फ्री एजुकेशन था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये बात हो गई हमारे वैदिक पीरियड की फीचर्स की। उसके बाद हम बात करेंगे कि वैदिक पीरियड में मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या थे, जो कि एग्जाम में आता है। पहला मेरिट्स है स्ट्रॉन्ग मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। वैदिक एजुकेशन सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ाती थी, एक इंसान को होल डेवलपमेंट देती थी, जैसे कि वैल्यूज़, इथिक्स, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें नेचुरली डेवलप हो जाती थी। सेकेंड है पर्सनल अटेंशन फ्रॉम गुरु। जैसे कि गुरुकुल बहुत छोटा होता था तो गुरु से पर्सनल अटेंशन बहुत इजीली मिलती थी। होलिस्टिक, स्पिरिचुअल प्लस फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, है ना? ये 360 डिग्री डेवलपमेंट उस टाइम पे होता था। सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रह्मचर्य के रूल से चीज़ें बहुत डेवलप होती थी, ज़िंदगी भर काम आती थी, जो भी डिसिप्लिन वो लोग फॉलो करते थे। फ्री एजुकेशन, नॉट कमर्शलाइज्ड। आज का एजुकेशन जैसे कि एक बिजनेस बन गया है, लेकिन वैदिक सिस्टम में बिल्कुल फ्री था, गुरु दक्षिणा भी फोर्स नहीं थी। अगर आप कैपेबल हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपसे गुरु दक्षिणा ली जाती थी। स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाया ओरल ट्रेडिशन। जैसे कि हमें पता है कि बिना बुक्स के पूरे वेदास याद कर रहे थे वो लोग। ओरल लर्निंग से मेमोरी सुपर ह्यूमन लेवल तक डेवलप होती थी, बहुत शार्प माइंड हो जाते थे वो लोग। अब ये तो हो गए मेरिट्स, अब हम डिमेरिट्स पर बात करने वाले हैं। पहला डिमेरिट्स है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। शूद्राज एक्सक्लूडेड थे। शूद्र वर्ण के लोग एजुकेशन से कम्प्लीटली बाहर थे, जन्म से डेस्टिनी सील हो जाती थी, समझ लीजिए। ये सबसे बड़ा डिमेरिट था इस पीरियड का। वुमेन मोस्टली डिनाइड एजुकेशन। बहुत कम एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्शंस थे, कहना चाहिए गार्गी जैसे, कि मेजोरिटी महिलाएं जो थी एजुकेशन से बाहर ही थी। थर्ड वन इज नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, नॉलेज लॉस्ट। सब ओरल था, जब गुरु के बिना शिष्य के मर जाता था तो उसका सारा सारा नॉलेज जो है ना वेस्ट हो जाता था, खो जाता था। फोर्थ वन इज लिमिटेड टू रिलीजियस फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी एरियाज बहुत बुरी तरीके से नेग्लेक्टेड थे। ओके, नो मास एजुकेशन, वेरी रिस्ट्रिक्टेड। गुरुकुल सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए था, मास लिटरेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आइसोलेटेड सिस्टम, नॉट कम्युनिटी बेस्ड। स्टूडेंट्स सोसाइटी से पूरी तरह से कट ऑफ होते थे, क्योंकि 24 आवर रेसिडेंशियल होता था गुरुकुल में ही। प्रैक्टिकल सोशल स्किल डेवलप नहीं हो पाती थी उनमें। नाउ अब हम देखते हैं कि एक तरफ जैसे फ्री एजुकेशन था, होलिस्टिक डेवलपमेंट था, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज थी उसमें, वहीं दूसरी तरफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, जेंडर इनइक्वालिटी थी, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस था। ये सारी चीज़ें वैदिक पीरियड में थी। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट पीरियड की, कि उसका क्या फीचर था, कैसा नेचर था। बुद्धिस्ट एजुकेशन ब्रॉट अ रिवोल्यूशनरी चेंज। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज था एक तरह से कहना चाहिए तो। बुद्ध ने जो उनके कॉन्सेप्ट थे उसको एक टीचिंग में
उसको लेकर के आए कि जैसे वो कहते थे कि सब इक्वल हैं, तो टीचिंग में भी उनकी ये चीज़ दिखाई दी, है ना? की फीचर्स क्या थे इसकी? मोनेस्ट्रीज़ और विहार। एजुकेशन इन मोनेस्ट्रीज़, मोनेस्ट्रीज़ में होता था सब, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, नालंदा, तक्षशिला जैसे, है ना? तो पहली बार जो एजुकेशन था सबके लिए खुला हुआ था, चाहे कोई भी कास्ट हो। बुद्ध की इक्वालिटी टीचिंग में दिख रही थी बिल्कुल। वो उनका कहना था कि ज्ञान सबका हक है। तो ये बुद्धिस्ट का कोर मैसेज था कहना चाहिए तो, है ना? पाली लैंग्वेज सेकंड है, पाली लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पाली लैंग्वेज था। संस्कृत सिर्फ एलाइट लोग समझते थे। बुद्धिस्ट एजुकेशन ने अडॉप्ट की पाली लैंग्वेज जो आम इंसानों की भाषा थी। ओके, थर्ड वन इज वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाई गई लाइक नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जहाँ पे बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए। कोरिया, चाइना, यहाँ से लोग हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते थे। फिर फोर्थ है डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर था, फ्री डिबेट और क्वेश्चनिंग एंकरेज थी, कोई भी आइडिया चैलेंज हो सकता था, टीचर का भी कोई भी आइडिया चैलेंज हो सकता था, एक लिबरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखा हुआ था। सो नालंदा और ये सब चीज़ें तो बाद में बर्नआउट हो गई। अब हम देखेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स बुद्धिस्ट पीरियड के। सो मेरिट्स में सबसे पहले देखेंगे हम, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ओपन टू ऑल था, सबके लिए ओपन था ये, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सबका स्वागत है कह रहे थे भाई, चाहे कोई भी जाति हो, एजुकेशन सबके लिए है। सेकेंड वन इज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। नालंदा, तक्षशिला जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज दी, इंडिया का प्राइड था वो उस टाइम पे, सारे स्कॉलर्स यहाँ आते थे पढ़ाने के लिए। थर्ड वन इज एम्फेसिस ऑन रीजनिंग, लॉजिक एंड डिबेट। बुद्धिस्ट सिस्टम में सोचना जरूरी था, ब्लाइंडली फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं था, बच्चे टीचर से भी सवाल कर सकते थे। फोर्थ वन इज प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूडेड। कारपेंट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ये सारी चीज़ों को थ्योरेटिकली सिखाया जाता था, प्रैक्टिकल स्किल्स भी दी जाती थी। फिफ्थ है डेमोक्रेटिक एंड लिबरल एटमॉस्फेयर, जैसे कि कोई रिजिड रूल्स नहीं थे लाइक वैदिक पीरियड की तरह, फ्री थिंकिंग एंकरेज थी, कोई भी किसी भी आइडियाज़ को चैलेंज कर सकता था। सिक्स्थ वन इज पीस, प्रोमोटेड पीस, नॉन वायलेंस एंड ब्रदरहुड। एजुकेशन का मकसद सिर्फ करियर नहीं था, एक बेटर पीसफुल लाइफ देना भी था और इंसान बनाना था, बेटर इंसान बनाना था। अब हम बात करते हैं डिमेरिट्स की, दोष क्या क्या थे बुद्धिज्म बुद्धिस्ट पीरियड के। सो फोकस्ड ओनली ऑन बुद्धिस्ट रिलीजन, करिकुलम टोटली बुद्धिस्ट रिलीजन पर बेस्ड था, एक तरह से इंटेलेक्चुअल मोनोपोली कहनी चाहिए तो थी वहाँ पर। सेकेंड है अदर व्यू पॉइंट्स निगलेक्टेड, जैसे कि वो रिलीजन बेस्ड था, तो वैदिक, जैन, ये सारी चीज़ों को टोटली नेग्लेक्ट किया गया, दूसरे व्यू पॉइंट से देखा ही नहीं गया, है ना? थर्ड वन इज बिकम एलाइड एंड sorry became elite and isolated from common people. So एलाइट बनता चला गया, जब बाहर से लोग आने लग गए, बनाया तो वो कॉमन पीपल के लिए था, सो शुरू वहीं से हुआ था, लेकिन एक टाइम पे वो थोड़ा सा एलाइट बनता चला गया। फोर्थ वन इज डिक्लाइन आफ्टर फॉरेन इन्वेजन्स, नालंदा बर्न। जैसे कि हम जानते हैं कि नालंदा बर्न आउट हो गया था, बख्तियार खिलजी ने 1193 एडी में जला दिया था उसे, तो हज़ारों जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, नॉलेज था, सब राख हो गई थी। बहुत ही ट्रेजेडी था वो एक तरह से कहना चाहिए तो एजुकेशन के लिए। फिफ्थ वन इज ओवर डिपेंडेंट ओवर मोनेस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा मोनेस्ट्रीज पे डिपेंडेंट थे, वो एक ही जगह एजुकेशन सेंट्रलाइज था, तो जब मोनेस्ट्री चले गए तो एजुकेशन भी चली गई। संस्कृत एंड वैदिक नॉलेज इग्नोर, तो ये इन लोगों ने संस्कृत और वैदिक नॉलेज को टोटली इग्नोर कर दिया। ठीक है, दो ग्रेट ट्रेडिशन मिलके चलते तो शायद इंडिया की लेगेसी और बहुत पावरफुल हो सकती थी, है ना? तो बुद्धिस्ट सिस्टम था एक ब्रिलियंट बट इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट था, इक्वेलिटी लेके आया पर रिलीजियस बायस था, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज दिए फिर भी सेंट्रलाइज कर रखा था, तो उसकी वजह से सारा एजुकेशन होगा तो वॉशअप हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे इस्लामिक पीरियड की, जो कि 1000 एडी से 1757 एडी तक चला। अब हम देखेंगे कि इस्लामिक में क्या चेंजेस थी, क्या नया रिवॉल्यूशन था। सो बुद्धिस्ट पीरियड के बाद अब हम जब इस्लामिक पीरियड की बात करते हैं तो ये अरब और पर्शियन कल्चर को लेके आया था। इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या था कि ये रिटर्न रिटर्न नॉलेज को रख रहे थे, सारा कुछ रिटर्न में रख रहे थे, जब जिसकी वजह से एजुकेशन खो गुमा नहीं इनका, है ना? कहीं पर भी खो नहीं गया, जो भी चीज़ें थी सब रिटर्न में थी। तो इसके की फीचर्स हैं कि मकतब और मदरसा दो लेवल थे, बिल्कुल आज के स्कूल की तरह कि एक एलिमेंट्री लेवल पे होता था और एक हायर एजुकेशन लेवल पे होता था। सेकेंड है पर्शियन एंड अरेबिक, इन लैंग्वेजेस ने इंडिया को एक रिच लिटरेसी दी हुई है, इंडिया को। सो उर्दू आज भी बहुत लोगों में बोली जाती है और वो भाषा भी बहुत अच्छे से पढ़ी जाती है। सो थर्ड वन इज स्टेट पैट्रनेज, रूलर्स लाइक अकबर, शाहजहाँ, इन लोगों ने एक्टिवली फंड किया, स्टेट पैट्रनेज बहुत था। उनको कहा गया कि भाई आप पढ़ो हम पे करेंगे,
अच्छा कॉन्सेप्ट था, स्टाइपेंड देते थे वो स्कॉलर्स को और इस तरह से उनका एजुकेशन आगे बढ़ रहा था। फोर्थ वन इज़ मॉस्क बेस्ड। प्राइमरी स्कूल्स जो थे वो अटैच थे मॉस्क से, जिससे कि वो ईज़ी एक्सेस ले सकें। मोहल्ले में हमारे मदरसा होता था, वहाँ जाके बच्चे पढ़ लेते थे। तो ये बहुत ईज़ी एक्सेस था प्रैक्टिकल लेवल पे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी था एक तरह से। फिफ्थ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स क्या-क्या पढ़ाए जाते थे? तो कुरान पढ़ाया जाता था, इस्लामिक लॉ, फिलोसॉफी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा काम किया गया उस टाइम पे। सिक्स्थ वन इज़ रिटन ट्रेडिशन। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस थी बुक्स में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में, लाइब्रेरीज बनाई गई, हज़ारों मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए, प्रिजर्व किए गए। लाइब्रेरीज में बहुत ज़्यादा प्रिजर्व किया जाता था, खजाना समझते थे उस टाइम पे उसे। सो गेम चेंजर था ये कि नॉलेज कभी खो नहीं सकती थी उस टाइम पे। सो नेक्स्ट में देखेंगे कि इस्लामिक में अब उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या थे, क्योंकि सभी में एक मेरिट और डिमेरिट है, अच्छा और बुरा दोनों ही होता है किसी एजुकेशन सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में कहना चाहिए तो मेरिट्स पे फोकस करेंगे। पहला मेरिट है लिटरेसी स्प्रेड वाया मॉस्क बेस्ड मकतब्स। मकतब और मॉस्क से उनको एजुकेशन दिलाई जाती थी, पहली बार जो थी वो कॉमन लोगों की पहुंच तक था। सेकेंड है ग्रेट लाइब्रेरीज बिल्ट दिल्ली, आगरा और लखनऊ में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज बनाई गई, मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व किए गए। थर्ड इज एडवांस इन मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। मेडिसिन पे ध्यान दिया गया, एस्ट्रोनॉमी पे ध्यान दिया गया। स्टेट सपोर्ट ऑर्गेनाइज एजुकेशन था, जब गवर्नमेंट खुद ही स्पॉन्सर कर रही थी तो सिस्टम और ऑर्गेनाइज और स्टेबल हो रहा था उनका। फिफ्थ वन इज रिच उर्दू एंड पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशन। सो मिर्ज़ा गालिब, अमीर खुसरो, ये सब उसी टाइम के लोग हैं। शायरी, कव्वालीज़, अदब ये सब इसी पीरियड की ही गिफ्ट है। सिक्स्थ वन इज़ बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर सब्जेक्ट्स टॉट। मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसॉफी, मेडिसिन सब पढ़ाया जाता था, बैलेंस्ड कैरिकुलम था। अपार्ट ऑफ दिस डिमेरिट्स भी थे इस पीरियड के, तो डिमेरिट्स देखेंगे। पहला डिमेरिट है रिलीजियसली बायस्ड, हिंदू एजुकेशन इग्नोर। सो संस्कृत वैदिक नॉलेज को इन सबको साइडलाइन कर दिया गया, इंडिया की अपनी एंशियंट नॉलेज को इग्नोर कर दिया गया। वुमेन्स एजुकेशन वीमेंस एजुकेशन वेरी लिमिटेड। तीनों के तीनों सिस्टम में ये सेम चीज़ हो रही थी। नॉन मुस्लिम्स हैड रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जो मुस्लिम्स नहीं थे, जो मदरसा नहीं जाते थे, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन ही था। वोकेशनल एजुकेशन नेग्लेक्टेड, प्रैक्टिकल नॉलेज को नेग्लेक्ट किया गया। एक एजुकेशन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों में रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था एजुकेशन और रियल लाइफ में। डिपेंडेंट ओवर रॉयल पैट्रोनेज, फ्रेजाइल हो गया था बहुत, जब मुगल पावर एम्पायर पूरा कमज़ोर हुआ तो एजुकेशन भी कमज़ोर हो गई। कोई भी सिस्टम जो सिर्फ एक इंसान की मर्जी पर चले तो फंडामेंटली वो फ्रेजाइल ही होती है। सिक्स्थ वन इज क्रिटिकल थिंकिंग लिमिटेड बाय रिलीजन। सो इसमें इस्लाम से कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ कोई भी आइडिया होता था वो उसको बाहर कर देते थे। डिबेट एक बाउंड्री के अंदर ही बंद था बस। सो इस्लामिक पीरियड था एक मिक्स्ड बैग, लिटरेसी थी, लाइब्रेरीज था, साइंस था, पर रिलीजियस बायस था, जेंडर एक्सक्लूजन था। तो कोई भी सिस्टम तब तक ट्रूली ग्रेट नहीं होती जब तक उसमें इंक्लूसिव चीज़ें हों, एक्सक्लूसिव होने पर वो ग्रेट नहीं होती हैं। सो अब हम देखेंगे कंपैरिजन कि वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और इस्लामिक एजुकेशन में क्या क्या कंपैरिजन थे, कि वुमेन्स का इंक्लूजन कैसा था, फिलोसॉफी कौन सी पढ़ाई जाती थी। तो आप लोग ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे मीडियम वैदिक पीरियड में संस्कृत पढ़ाया जाता था, बुद्धिस्ट में पाली भाषा में पढ़ाया जाता था, इस्लामिक में अरेबिक पढ़ाया जाता था। रिचुअल्स होते थे, इनिशियल रिचुअल की वैदिक में उपनयन सेरेमनी होती थी, बुद्धिस्ट में बब्बाजा होता था एंट्री के टाइम पे, और जब वो ख़त्म हो जाता था उनकी पढ़ाई तो उपसंपदा होता था। इस्लामिक में भी बिस्मिल्लाह सेरेमनी होती थी, 4 ईयर 4 मंथ और 4 डेज पे होता था वो, है ना। तो ये देख लीजिएगा आप। अब हम बात करेंगे कॉन्क्लूजन पे कि वैदिक मतलब ओवरऑल देखेंगे कि क्या है तीनों का सम अप। सो दोस्तों, अब हम इस पूरी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं कहना चाहिए तो। वैदिक से शुरू हुए, बुद्धिस्ट से गुजरे, इस्लामिक पर पहुंचे। तो इन तीनों एजुकेशन सिस्टम ने इंडियन हिस्ट्री और सिविलाइजेशन में इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किए हैं। और ये सच भी है, ये टेक्स्ट बुक पर नहीं लिखा हुआ है, लिटरली ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि वहाँ से सारी एजुकेशन सिस्टम शुरू हुई और आज भी फॉलो किया जाता है उसे। सो वैदिक सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर दिया, गुरुकुल सिस्टम आया, गुरु को भगवान की तरह बताया गया। बुद्धिस्ट में इक्वेलिटी आई, इस्लाम में साइंस एस्ट्रोनॉमी चीज़ों को लेके आए। तो ये सारी चीज़ें हुई। कॉमन लिमिटेशंस क्या थी इनकी, कि ऑल थ्री सिस्टम शेयर्ड मेजर लिमिटेशन थी, एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन था, कास्ट और रिलीजन का बहुत बायस थे ये लोग। प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा रिलीजन पर फोकस किया गया था। इंडिविजुअली उन लोगों ने अपने रिलीजन के लिए बनाया, इसलिए अपने रिलीजन पे ज़्यादा फोकस किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि एजुकेशन है क्या।
हमने पीरियड तो देख लिया कि कहाँ पे क्या क्या था, बट एजुकेशन है क्या? So education is deliberate systematic process of facilitating developing knowledge, skills, values, attitude and habits. ये सारी चीज़ें हैं, है ना? एजुकेशन एक डेलिब्रेट है, मतलब इंटेंशनली एक प्लान की हुई चीज़ है एजुकेशन। सिस्टमेटिक है, ऐसा नहीं कि बस जो मन उठाया बना दिया, ऐसा नहीं है। ओके, सो सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये एक, है ना, जिसमें हैबिट भी एक किसी इंडिविजुअल की हैबिट भी डेवलप होती है। सो एजुकेशन जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एडुकेयर एंड एडुशियर। एडुकेयर मीनिंग टू ट्रेन, मोल्ड, किसी चीज़ को शेप आउट करना, और एडुशियर मीन्स टू लीड आउट करना, ड्रॉ फोर्थ मतलब किसी के इनर पोटेंशियल को बाहर निकालना। कंप्लीट आइडिया क्या होगा कि शेपिंग द इंडिविजुअल एंड ब्रिंगिंग आउट देयर इनर पोटेंशियल, किसी इंडिविजुअल को शेप करना और उसके अंदर जो उसका पोटेंशियल है, जो क्वालिटी है, उसको बाहर निकालना। की डेफिनेशंस क्या है, हम देखेंगे कि फिलोसोफर्स ने क्या क्या अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं एजुकेशन के डेफिनेशन पर। सो एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। जैसे कि हम सोचते हैं कल के लिए पढ़ रहे हैं, डिवे कहते हैं ऐसा, ये मोमेंट, ये जो सीखना है यही लाइफ है और यही एजुकेशन है। सेकेंड वन इज एरिस्टोटल, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। दिमाग स्ट्रांग होगा, बॉडी स्ट्रांग होगी, दोनों का बैलेंस ही एजुकेशन है। महात्मा गांधी ने कहा है हर बच्चे में बेस्ट होता है, क्योंकि वो एक, हर इंसान अपने एक यूनिक क्वालिटीज़ के साथ होता है। तो एजुकेशन का काम है उस बेस्ट को बाहर निकालना। ओके, सिंपल टर्म्स में हमें हम कहना चाहिए कि एजुकेशन वो प्रोसेस है जो डेवलप करती है इंटेलेक्चुअली, मोरली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, ताकि वो एक लीड कर सके एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ को। ओके, अब एजुकेशन के एम्स हैं कि इंडिविजुअल एम्स क्या हैं और सोशल एम्स क्या हैं, हम देखेंगे। तो इंडिविजुअल एम्स में ये कहना चाहिए कि फोकस करता है एक पर्सन को यूनिक बनाने में, कि उसको यूनिक किस तरह से बनाया जाए। तो फर्स्ट एम है उसका इनेट पोटेंशियल। इनेट पोटेंशियल क्या होता है, हर बच्चे के अंदर एक हिडन टैलेंट है, एजुकेशन का काम है उस हिडन टैलेंट को बाहर निकालना। ओके, एक्सटर्नल नॉलेज इम्पोज करना बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। सो हेल्दी बॉडी होगी, स्ट्रॉन्ग माइंड होगा, इमोशनल बैलेंस, ये सारी चीज़ें होंगी तो 360 डिग्री डेवलपमेंट, यही असली एम है एजुकेशन का इंडिविजुअल लेवल पे। कैरेक्टर फॉर्मेशन है कि ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब मार्क्स तो आते जाते रहते हैं, बट ये जो ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें हैं ना, पूरी लाइफ भर रहती है। फोर्थ वन इज़ वोकेशनल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल को सेल्फ रिलियंट बनाना चाहिए, सिर्फ डिग्री से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, स्किल्स भी होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंटली सोचना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो। सो इन्फॉर्म डिसीजन लेना, यही एक एजुकेटेड इंसान की पहचान है। अब देखते हैं सोशल एम क्या है। तो सोशल एम में एजुकेशन मस्ट सर्व द नीड्स ऑफ सोसाइटी, नॉट जस्ट द इंडिविजुअल। नीड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग सर्व करना चाहिए एजुकेशन को। फर्स्ट है सोशल एफिशिएंसी, तो सिटीजन्स को प्रिपेयर करो ताकि प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके, है ना, प्रिपेयर सिटीजन्स प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट करें, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हमें सोसाइटी के लिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सेकेंड वन इज कल्चरल ट्रांसमिशन, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, नॉलेज, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो ये भी एक सोशल लेवल पे एम है एजुकेशन का कि एक ब्रिज बनाना पास्ट और फ्यूचर के बीच में। थर्ड वन इज सोशल कोहेजन, सोशल कोहेजन, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, एजुकेशन इन सबको साथ में बांध सकती है। फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, रिस्पॉन्सिबिली पार्टिसिपेट करो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, क्योंकि एक इन्फॉर्म सिटीजन ही एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बना सकता है। फिफ्थ वन इज सोशल रिफॉर्म, जैसे कि सुपरस्टिशंस है, इनइक्वालिटी, एजुकेशन का एम है कि सोशल रिफॉर्म करे, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करें। जैसे अम्बेडकर जी ने कहा था कि एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज, है ना, ये सारी चीज़ें करो। तो एजुकेशन का एम इंडिविजुअल ग्रोथ, सोशल कंट्रीब्यूशन और मीनिंगफुल लाइफ, इंडिविजुअल ग्रोथ, सोशल कंट्रीब्यूशन और मीनिंगफुल लाइफ, एजुकेशन का यही एम है कि किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ करना, सोशल सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना और मीनिंगफुल लाइफ जीना, यही एम है। अब हम आगे देखेंगे कि एजुकेशन का नेचर क्या है, एजुकेशन का नेचर कैसे है। सो जैसे कि हमने पढ़ा, एजुकेशन इज़ डेलिब्रेट, एक्सीडेंटली नहीं है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है ना। लाइफ लॉन्ग एंड डायनामिक प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग तो चलती है, डायनामिक इसलिए क्योंकि ये सोसाइटी के डिमांड्स पर बदलती रहती है ना। सो एजुकेशन का एम है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मोरली और सोशली, इन चारों चीज़ों को लेके इंसान को डेवलप करना। तो पहला नेचर है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस,
एजुकेशन स्टार्ट होती है जन्म से और चलती है मरने तक। इसमें क्या-क्या आती हैं? फॉर्मल एजुकेशन, स्टार्टिंग में वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, फैमिली, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ों से जो सीखता है, घर में जो सीखता है, ये सारी इनफॉर्मल होती है। नॉन फॉर्मल कौन सी होती है? एडल्ट लिटरेसी, डिस्टेंस लर्निंग से जो सीखता है बच्चा। तो डिग्री लेना एजुकेशन का एंड नहीं है, ये तो सिर्फ एक चैप्टर है लाइफ का। सेकेंड है पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो पर्पसफुल है, ऑफ कोर्स पर्पसफुल है। एजुकेशन कभी एक्सीडेंटली नहीं होती है, हमेशा एक डायरेक्शन में होती है। किसी इंडिविजुअल का एम होता है कि भाई मुझे नौकरी पाना है, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। सेकेंड है सोशल एम, सिटीजनशिप, नेशनल इंटीग्रेसी, सोशल हार्मनी, ये सारी चीज़ें बिल्ड करना, ये नेचर है। वोकेशनल एम्स होते हैं कि लाइवलीहुड, करियर रेडीनेस, अपने आप के लिए इंडिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। थर्ड वन इज बायपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बायपोलर एंड ट्राइपोलर, ये जॉन एडम्स का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने कहा था कि बायपोलर है एजुकेशन और ट्राइपोलर है। बायपोलर लाइक स्टूडेंट और टीचर, इन दोनों को एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो ट्राइपोलर है, टीचर स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करता है, स्टूडेंट सोसाइटी को करता है और अगेन सोसाइटी एजुकेशन को फिर से करती है ना। सो ये पूरा सर्कल है जो वो ख़त्म नहीं होता है। फोर्थ वन इज सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस। ऑफ कोर्स सोशल और कल्चरल है। एजुकेशन इज द व्हीकल थ्रू विच अ सोसाइटी ट्रांसमिट इट्स कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन। सोसाइटी में मैंने कहा ना अभी कि पास्ट और फ्यूचर के बीच में एक ब्रिज बनाता है एजुकेशन, नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी क्वालिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। सो इसी तरह से ही काम करता है। कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस। एजुकेशन इज़ नॉट स्टैटिक, रुका हुआ नहीं है। नीड्स ऑफ सोसाइटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि एजुकेशन अब किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। कंटिन्यूसली इवॉल्व्स टू मीट चेंजिंग सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल डिमांड्स, है ना। तो जॉन डिवे ने फिर से कहा कि एजुकेशन इज द कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। जिसका जो एक्सपीरियंस होता है उसको वो रिकंस्ट्रक्ट करते रहता है। जैसे पहले आईटी का इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, बट अब सोसाइटी में आईटी का डिमांड है, देन एजुकेशन उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड अप हो रही है। एजुकेशन में आईटी का इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड एजुकेशन में। सो जो एजुकेशन है सोसाइटी की नीड्स और डिमांड्स पर वो बदलती रहती है। सो ये कंटिन्यूस है और एक डायनामिक प्रोसेस है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये इनफॉर्मल एजेंसीज पे बात करेंगे। यूनिट 2 के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, उस पर बात करेंगे। सो ये था हमारा शॉर्ट और कंप्लीट रैपअप। अगर आप बीएड की स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री लवर हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो कीप लर्निंग, कीप गोइंग। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।